हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक त्रिकोणमिति। यह त्रिकोणमिति जो है, इसका इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। यह गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच संबंध बताता है। इसमें हम त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच संबंध बताता है। यह जो त्रिगोनोमेट्री है, यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, त्रिगोनोमेट्री। यह बना है एक शब्द त्रि या ट्राई, आप पढ़िए अलग है तो। फिर उसके बाद एक बना है गौन और फिर एक बना है मेट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ होता है 3 और गौन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना, यानी कि 3 भुजाओं की माप से संबंधित है। यह इसमें हम लोग इसकी निष्पत्तियां पढ़ते हैं, वह 6 होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 1 नंबर में होता है साइन, फिर 2 नंबर में होता है कोसाइन, फिर उसके बाद 3 नंबर में होता है टेंजेंट, फिर उसके बाद 4 नंबर में होता है कॉटजेंट, फिर उसके बाद 5 नंबर में यहाँ पे कोसाइन का सेकेंड, और 6 नंबर में हो जाता है इसका साइन का कोसेकेंट। COSECENT कोसेकेंट। अब देखिए, यह जो हम लोग पढ़ते हैं इसके भी बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के भुजा, यहाँ पे लिखा भी हूँ, त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच संबंध बताता है। यह मान लीजिए त्रिभुज है A, B और C। इसमें हमको पढ़ना है 10th क्लास में केवल समकोण त्रिभुज से संबंधित। तो देखिए, इसमें कर्ण तो फिक्स है, इसे कहते हैं कर्ण। कर्ण कौन होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। फिर उसके बाद इसे कहते हैं आधार। इसे H से सूचित करते हैं। आधार का इंग्लिश होता है बेस। इसे B से सूचित करते हैं और इसे कहते हैं
पी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसे P से हम सूचित करते हैं। यह फिक्स रहता है कोण, लेकिन यह बदलता रहता है। यह कभी आधार हो जाएगा तो कभी लंब हो जाएगा, यह कभी आधार होगा तो कभी लंब होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं लंब हम किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं स्टार लगाकर लिख रहा हूं लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यह होता है कोण के सामने वाली भुजा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। फिर उसके बाद एक है हमारा आधार। आधार बेस जो होता है यह होता है कोण की संलग्न भुजा, कोण की संलग्न भुजा। अब देखिए यहाँ पे कोण से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन लंब होगी और कौन आधार होगी। अब इसका संक्षिप्त रूप हम देख रहे हैं, साइन का संक्षिप्त रूप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप में इसका देखिए क्या होता है, इसका होता है साइन, इसका हो जाता है कॉस, इसका हो जाता है टेन, फिर इसका हो जाता है कॉट, इसका हो जाता है सेक और इसका हो जाता है कॉशेक। अब यह ऐसे सिंपल रहता है तो यह मीनिंगलेस होता है। यह क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। अगर इसके साथ कोई एंगल नहीं लिखा गया है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पे अगर थीटा जोड़ दूं, मान लीजिए यही एंगल मैं ले लूं कोण C वाला, इसका मैं वैल्यू दे दूं थीटा, ठीक ना। थीटा को आप कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे गोल देकर और ऐसे बना देते हैं, थीटा हो गया। तो यहाँ पे थीटा मैं जोड़ देता हूं तो देखिए कैसे होता है, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा होता है B/P। फिर उसके बाद सेक थीटा बराबर, देखिए कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर B/H है तो इसका हो जाएगा H/B। यहाँ पे कॉसेक थीटा, थीटा छोड़ दिए, थीटा सब में लगाइए नहीं तो यह मीनिंगलेस हो जाएगा। देखिए कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा होता है साइन का, तो यहाँ पे H/P। याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पे यह 3 याद रखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। याद करने का तरीका देखिए, पप्पू बेटा पप्पू, और नीचे वाला हेलो हेलो बोलो, इस तरीका से आप याद कर सकते हैं। तो पहला साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा टेन है। तो साइन का ये नहीं याद आपसे होता है तो सिंपल याद रखिए पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोलो। तब P से यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि कोण की सामने वाली भुजा, और H तो फिक्स रहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, और यहाँ पे B यानी कि जो कोण बनती है तो संलग्न भुजा यह है तो इसे हम B कह सकते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद साइन थीटा बराबर और क्या सूत्र होता है, यह सूत्र आप याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको कॉट थीटा याद नहीं है, आपको याद है कि यह टेन थीटा का उल्टा होता है, तो देखिए टेन थीटा बराबर
P बाई बी है, तो cot थीटा उल्टा है, तो यानी कि इसको ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे, यानी कि B बाई पी हो गई हमारी। इस तरीका से आप याद रख सकते हैं और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना भी आएगा किताब में, तो उसको बना सकते हैं। फिर उसके बाद एक और देखिए यहाँ पे, इसमें हम लोग जैसे होता है साइन थीटा बराबर, स्टार लगा कर लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, आपको बताएं कि जस्ट उल्टा है। फिर उसी तरीका से यहाँ पे अगर कोसेक थीटा कोई पूछे तो 1 बाई साइन थीटा आप बोल सकते हैं, एक ही से आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। फिर उसके बाद एक और टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। एक और होता है यहाँ पे, इसको याद करना है आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा बराबर देखिए टेन थीटा का उल्टा कॉट होता है, तो इसको पलट दीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक ना। तो इस आधार पे आप निकाल सकते हैं और फिर बना सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में बस यही चीज है और ज्यादा कुछ नहीं है। कोण दिया है और उसके आधार पर आपसे वैल्यू निकालने के लिए बताया है, तो उसी को हम लोग निकालेंगे और देखेंगे। चलिए इतना उतार लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसे जरूर आप उतार लीजिए। एक नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले फिगर आप जरूर बनाइए, मैथ का क्वेश्चन हो या फिर साइंस का क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले फिगर यानी फोटो जरूर बनाइएगा। अगर फोटो आपने बना लिया तो आधा क्वेश्चन बना लिया। एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो देखिए यहाँ पे बी है, यह समकोण है, ए बी और यहाँ पे सी हो गई। फिर यहाँ पे माप दे दिया है, ए बी बराबर 24 cm, ए बी बराबर 24। फिर उसके बाद दिया है बी सी बराबर 7 cm, बी सी बराबर 7 cm। तो यहाँ पे निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम h निकाल लेंगे, यहाँ पे h निकालेंगे। तो देखिए h बराबर क्या होता है, यानी कि कोण बराबर h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह होता है। तो यहाँ पे यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16, 576 होने चाहिए। फिर 2 चौका 8 दूनी 16, 1 17 का 7 हाथ में आया, 1 2 दूनी 4 1 5, 576 प्लस 7 सते 49 बराबर रूट अंडर 9 6 15, 4 7 11 1 12, 5 1 6 625, रूट अंडर 625 और इसका वैल्यू आ जाएगा 25, ठीक ना। तो यानी कि h बराबर हमारी आ गई 25। अब इसमें देखिए पहला नंबर में हमसे क्या पूछ रहा है, पहला नंबर में पूछ रहा है साइन ए और कोस ए। साइन ए बराबर सूत्र होता है, आपको बताए हैं, P बाई एच, यानी कि कोण ए की सामने वाली भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा और बटा कर्ण तो फिक्स रहती है। तो देखिए P है, कोण ए कहाँ है, यहाँ है, इसके सामने वाली भुजा BC, यानी कि पहले लिख भी देते हैं BC, आपको पहली बार है तो थोड़ा परेशानी होगी। BC बाई कर्ण है AC बराबर 7 बाई 25 आंसर। फिर अगला इसमें दिया है, इसी में दिया है एक ही नंबर में, cos A बराबर B बाई एच होता है, cos थीटा बराबर B बाई एच। कोण A
की संलग्न भुजा और बट्टा कर्ण। तो कोण ए की संलग्न भुजा देखिए तो यह है ए बी, और बाई यहां पे कर्ण है ए सी। तो बराबर ए बी बराबर आपका क्या है 24 और बाई 25। यह हमारी आंसर हो जाएगी। इसका 2 नंबर में दे रहा है, 2 नंबर में साइन सी और कॉस सी। साइन सी देखिए, साइन सी यानी कि कोण यहां पे है, तो साइन सी बराबर सूत्र होता है हमारा P बाई एच। तो यानी कि कोण सी के सामने वाली भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा और बाई कर्ण। कोण सी की सम्मुख भुजा देखिए, कोण सी यह है, इसकी सम्मुख भुजा ए बी और बाई कर्ण है ए सी। ए बी का मान क्या है 24 और बाई ए सी का मान 25। नहीं कटने वाला है तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगी। फिर इसी 2 ही नंबर में हमको दिया है साइन सी के बाद कॉस सी निकालना है, कॉस सी। तो कॉस सी बराबर यहां पे बी बाई एच, ठीक ना। तो कोण सी की संलग्न भुजा और बाई कर्ण। तो देखिए यहां पे कोण सी की संलग्न भुजा कौन है, BC है, और बाई H यानी कर्ण क्या है AC है। BC का मान क्या है 7 और बट्टा कर्ण का वैल्यू यहाँ पे H बराबर 25 है। यह हमारी आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में हमको दिया है, 2 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। पहले फिगर आप देखिए, कुछ इस तरीका से फिगर दे दिया है। यहाँ पे P और यहाँ Q और यहाँ R है। यह 90 डिग्री है, यह 12 है और यह 13 है, और यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं दिया है। तो QR बराबर हम निकाल लेंगे। QR बराबर सीधे लिख देते हैं यहाँ पे PR का स्क्वायर और माइनस PQ का स्क्वायर बराबर, इस PR क्या है, PR हमारा 13 है, इसका स्क्वायर और माइनस PQ है 12 का स्क्वायर बराबर 13 का 169 और माइनस 144 बराबर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी कि √25 आ गई। अतः इसका वैल्यू हमारा 5 cm, ठीक ना। तो यहाँ पे यह आ गई 5। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर निकालिए। तो 10p और माइनस कॉट है कॉट आर, यह हमसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, P बाई बी, और माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए कॉट थीटा बराबर हमारा होता है इसके उल्टा, यानी कि B बाई पी। तो देखिए P यहाँ पे कोण P यहाँ है, इसके लिए P कौन है, यहाँ पे QR, और बाई B कौन है PQ, माइनस इसके लिए यहाँ पे कॉट R है, तो इस कोण के लिए B कौन है 5, यानी कि QR, और बाई यहाँ पे P क्या है PQ, ठीक ना। तो बराबर
यहाँ पे देखिए क्यू आर का वैल्यू क्या है 5 बाई पी क्यू का वैल्यू क्या है 12 माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या है 5 बटा यहाँ पे देखिए पी क्यू का वैल्यू 12। तो देखिए तो यह तो समान है बराबर, सीधे हम लिख देते हैं 0 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे इतना दूर में हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 3/4, तो यहाँ पे कह रहा है कि cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो cos कि हाँ ठीक है, cos ए एंड और tan ए बराबर वाट, यह हमसे पूछ रहा है। तो देखिए तो इतना साइन ए बराबर होता है P/H। देखिए P और H मिल गया, और तो P बराबर यह अनुपात में कुछ न कुछ हमारा गुणन रहता है, तभी हमारा सिंपल अनुपात आता है। तो मान लीजिए उसमें K गुणन है, तो P बराबर 3K, और यहाँ पे H बराबर हमको दे दिया 4K। तो अब हम B निकाल लेंगे, तो B बराबर √H² और माइनस P² बराबर, देखिए H कितना है हमारा 4K का होल स्क्वायर और माइनस 3K का होल स्क्वायर बराबर √16K² और माइनस 9K²। तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा, ठीक ना। तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारा 7√7K²। तो देखिए यहाँ पे K² रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल √7 और इंटू K, यह हमारी आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि cos A निकालिए, तो यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूँ cos A। तो cos A बराबर cos थीटा बराबर क्या हम आपको सूत्र लिखवाए हैं B/H। तो B का वैल्यू देखिए क्या है हमारा B अभी हम निकाले हैं यहाँ पे √7K और बाई H का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखे हैं 4K। H का मान 4K, K से K कट गया बराबर √7/4, यह एक आंसर आ गई। फिर उसके बाद कह रहा है tan A निकालिए, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ tan A बराबर tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू देखिए क्या है हमारा 3K है, और बाई B का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लाए हैं √7K। K से K कट गया यानी कि 3/√7 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखता हूं, कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे दिया है 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ पे कह रहा है sin A और sec A, तो sin A एंड sec A बराबर वाट, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे cot A बराबर हमारी हो जाएगी cot A बराबर 8/15। अब देखिए यहाँ पे यह इधर गुना में है तो यह भाग में जाएगी। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज किए होंगे। cot A बराबर क्या cot और गुना A हो सकता है? cot और गुना A
यह नहीं होगा, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। यह जो है एक साथ है, यह एक रेशियो है, यह कोण नहीं है। इसीलिए हम जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं उसका मेन व्यू ही है कि कोण और त्रिभुज की कोण और भुजा के बीच संबंध बताता है। यानी कि अगर इसके साथ अगर एंगल नहीं है तो यह मीनिंगलेस है, ठीक ना। तो ऐसा आप कभी नहीं सोचिएगा, अपने दिमाग में कभी ख्याल नहीं लाइएगा। अब देखिए यहाँ पे cot A बराबर 8/15, तो cot थीटा बराबर हमारा होता है B/P, ठीक ना। तो हमारी आ गई B बराबर हम ले लेंगे 8K, क्योंकि यह जो अनुपात रहता है उसमें कुछ न कुछ गुणन रहता है, तो हमारा K गुणन हम मान लिए। फिर यहाँ पे P बराबर 15K, ठीक है। तो अब देखिए हम H निकाल लेंगे। H बराबर √P² प्लस B² बराबर, यहाँ पे P है आपका 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर बराबर √15 का 225 K² प्लस 8×8 64K²। यहाँ पे देख लीजिए K² है 4 5 9, और फिर यहाँ पे 6 2 8, और फिर यहाँ पे 6 तो हो गया 6 2 8, और फिर यहाँ पे 289 हमारी K²। तो K² और फिर 289 है, तो 289 का क्या हो जाता है 17 हो जाता है। तो यहाँ पे 17K हो जाएगी, यानी H का वैल्यू हमको मिल गई। हमको साइन A और सेक A पूछ रहा है हमसे, तो साइन A बराबर साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P का वैल्यू देखिए क्या है, P का वैल्यू 15K और बाई यहाँ पे H का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 17K, तो K से K कट जाएगा, 15/17 आंसर हो जाएगी। बहुत बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि K यहाँ पे आप क्यों ले रहे हैं। तो मान लीजिए कोई भी अनुपात रहता है तो उसमें कुछ न कुछ कॉमन रहता है संख्या लाने में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 और 15 का अनुपात, 15 का अनुपात, ठीक ना। तो यहाँ पे 12/15 बराबर, यहाँ पे 12 के बदला में हम लिख सकते हैं 3 × 4, और इसको लिख सकता हूँ 3 × 5, 3 3 कट गया, यह अनुपात हुआ 4/5। तो यानी कि अनुपात है 4:5, लेकिन संख्या अगर हमको लाना हो तो यहाँ पे यह जो निश्चित जो संख्या गुणन है उसमें गुणा करेंगे तब हमारी 12 आएगी। इसीलिए हम यहाँ पे K से मल्टीप्लाई करें। आप K नहीं भी लीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वह तरीका सही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन A आ गया हमारा, फिर उसके बाद सेक A बराबर, यहाँ पे cos A का उल्टा होता है तो H/B। तो H का देखिए तो क्या वैल्यू है 17K, और बाई B का वैल्यू क्या है बाबू, देखिए यहाँ पे 8K, K से K कट गया, 17/8 आंसर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 5 नंबर, सेक थीटा बराबर 13/15। 5 नंबर सेक थीटा बराबर 13/15। तो देखिए यह cos का उल्टा होता है, नहीं यहाँ पे यह cos का उल्टा होता है, तो cos थीटा बराबर B/H होता है, तो उसका उल्टा H बाई, यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर हमारा होता है cos थीटा बराबर हमारा B/H। अरे वहीं तो देख रहे हैं यहाँ पे 13/15 नहीं है, 13/12 है। वहीं मेरे दिमाग में आ रहा है कि कैसे यह ज़्यादा हो जा रहा है।
तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर एच बाई बी हमारी होती है। तो यहाँ पे देखिए बी बराबर 12 के और फिर यहाँ पे एच बराबर 13 की हो गई, ठीक ना। तो अब देखिए हम निकाल लेंगे P का वैल्यू। तो P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर H का वैल्यू है हमारा 13 के का होल स्क्वायर और माइनस B का वैल्यू है हमारा 12 के का होल स्क्वायर बराबर 13 का 169 के स्क्वायर और माइनस 144 के स्क्वायर बराबर यहाँ पे 25 के स्क्वायर बराबर 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का के, यानी कि P का वैल्यू 5 के हमारी आ गई। तो कह रहा है कि सभी त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो निकालिए। तो 6 त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो होती है। तो देखिए यहाँ पे तो हमारी है सेक थीटा बराबर हमको दे दिया है 13/12। तो हमारी कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो 1/13/12 बराबर 12 ऊपर चला जाएगा तो 12/13 आंसर। फिर उसके बाद साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P का वैल्यू हमारा देखिए क्या है। P का वैल्यू हम अभी निकाले हैं 5K और बाई H का वैल्यू हम निकाले हैं, देखिए यहाँ पे 13K। तो K से K कट जाएगा 5/13, ठीक ना आंसर। उसके बाद साइन कॉस हो गया। उसके बाद टेन निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर P/B। तो P का देखिए वैल्यू क्या है बाबू। P का वैल्यू है हमारा 5K और बाई B का वैल्यू है हमारा, देखिए इधर B हम लिखे हैं 12K। तो K से K काट लीजिए, यानी कि 5/12, यह हमारी आंसर हो जाएगी। उसके बाद कॉट थीटा बराबर सीधे लिख देते हैं 1/10 थीटा। तो देखिए 1/5/12 बराबर 12/5 आंसर। फिर उसके बाद 1 2 3 4 आया। फिर एक और है सेक साइन के उल्टा कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे यहीं लिख दीजिए H/P लिख लीजिए। तो H का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 13K और बाई यहाँ पे देखिए P का वैल्यू है हमारा 5K, यहाँ पे निकाले हैं। तो K से K कट जाएगा, यानी कि 13/5 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। सबसे पहले इसके लिए आप फिगर बना लीजिए। यहाँ पे कह रहा है यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो, यह वाला कोण A और यह वाला कोण B और यह हमारा C है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कोण A बराबर कोण B, कोण A और कोण B न्यून कोण हो, यह दिया नहीं है। हमको दिया है, यहाँ पे लिखेंगे माना ABC एक समकोण त्रिभुज है
एक समकोण त्रिभुज है जिसमें cos A बराबर cos B दिया है, cos A बराबर cos B है। तो हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो चलिए प्रमाण अब देखिए, बहुत ही आसान है। cos A बराबर cos B। तो देखिए cos A का वैल्यू क्या होगा, इसका संलग्न भुजा AC और बाई AB बराबर cos B का क्या होगा, संलग्न भुजा BC और बट्टा कर्ण AB। अब देखिए यहाँ पे AB कट जाएगी, डायरेक्ट नहीं काटना है तो ऐसे लिख लीजिए AC बराबर, यहाँ पे AC बराबर BC बाई AB और यह भाग में इधर गुना AB कट गई। अब बचा यहाँ पे हमारा AC बराबर BC, ठीक ना। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। अतः AC का सम्मुख कोण देखिए तो कोण B बराबर, और BC का सम्मुख कोण A, ठीक ना। तो यहाँ पे बराबर कोण, या ऐसे करके लिख दीजिए कोण A बराबर कोण B। यही हमको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या दिया है, यहाँ पे 7 नंबर में हम देख रहे हैं। 7 नंबर हमको दे रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ पे इतना और फिर 2 नंबर में इतना का मान निकालिए। चलिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं cot थीटा बराबर हमको दे दिया है 7/8। तो अब हमको क्या निकालना है, पहले यह भी मैं लिख लेता हूं, फिर उसके बाद आगे मैं बनाता हूं। 1 नंबर में हमको दिया है, 1 नंबर में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन क्यों लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा। यह हमको निकालना है। और फिर 2 नंबर में हमको कह रहा है, 2 नंबर में यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट, यह हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा बराबर हमारा होता है टेन थीटा का, यह उल्टा है तो टेन थीटा बराबर P/B, तो कॉट थीटा बराबर यहाँ पे B/P। तो B बराबर हमारा 7K और फिर P बराबर 8K हो गई नहीं। तो अब हम H निकाल लेंगे, H बराबर √P² या P² प्लस B²। P का वैल्यू है हमारा 8K का स्क्वायर और प्लस 7K का स्क्वायर। देख लीजिए 8 × 64 के स्क्वायर और प्लस 7 × 49 के स्क्वायर।
रूट अंडर 9 4 13 और 6 4 10 1 11 113 के स्क्वायर। अब देखिए रूट 113 की आ गई h का वैल्यू। अब एक नंबर वाला हम देखते हैं। देखिए 1 प्लस, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू देख लीजिए p बाई एच होता है। तो p का वैल्यू देखिए क्या है हमारा, p है 8k और बाई h का वैल्यू मैं लाया हूं यहाँ पे रूट 113 के से k कट गया और इसका स्क्वायर है बट्टा 1 माइनस कोस थीटा का देखिए b बाई एच होता है। तो b का वैल्यू है हमारा 7k और बाई h का वैल्यू है रूट 113 के का होल स्क्वायर, k से k कट गया बराबर यहाँ पे देख लीजिए 1 और माइनस 8 8 64 और बाई 113 बटा 1 माइनस 7 7 49 और बाई 113। अब देखिए यहाँ पे बराबर 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 और बाई 113, फिर मेन बट्टा यहाँ पे देखिए 113 माइनस यहाँ पे 49 बाई 113 बराबर 113 में से 64 घटाइए, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पे बचा 10 में से 6 गया 4, 49 बाई 113 और यहाँ पे भागा लिख लीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा कहीं। अब 113 में से 49 घटाइए तो 13 में से 9 जाएगा 4 और फिर यहाँ पे बचा 10 में से 4 गया 6, 64 बाई 113 बराबर हो जाएगी हमारी 49 बाई 113 गुना 113 बाई 64, 113 कट गया। अब देखिए 49 बाई 64 है, कटने वाला है नहीं, कटने वाला है तो हमारी हो जाएगी 49 बाई 64 आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर में हमसे कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको समझना है यह कॉट स्क्वायर थीटा है, इसका अर्थ है कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक ना। अब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा होता है, तो यानी कि यह हो जाएगा b बाई पी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए b कितना है, देख लीजिए यहाँ पे b हम लिखे हैं 7k और बाई p देखिए हमारा कितना है यहीं पे या यहाँ पे, अरे हम किसको देख रहे हैं, यहाँ पे ना हमको देखना था। तो देखिए तो हमने क्या ले लिया, गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं ठीक है यही ना है हमारा 7, हाँ ठीक तो है, ये 7 ही नंबर का यह सवाल है। तो 7k हो गया हमारा b, 7k और बट्टा p का वैल्यू हमको दिया है 8k, 8k, k से k कट गया और इसका स्क्वायर है तो 7 7 49 और बाई 8 8 64, यह हमारी आंसर हो गई। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 8 नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो यहाँ पे जांच करना है, जांच करना है
यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो जो दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, यह हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 कॉट ए सॉल्यूशन। 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर 4/3। कॉट थीटा बराबर होता है b बाई पी, तो यहाँ पे कोमा लगा लीजिए। b बराबर 4k और फिर हमारी p बराबर 3k, तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह होता है बराबर रूट अंडर p का वैल्यू देख लीजिए 3k का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 4k का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 3 3 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, तो 16 9 25k स्क्वायर बराबर 5k हो गया हमारा। अब हमको निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो देखिए यहाँ पे LHS और RHS निकाल लीजिए। LHS बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक ना। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ऊपर नीचे माइनस प्लस नहीं ना हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, ठीक है। तो बराबर 1 और माइनस 10, थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, तो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। तो 3k बाई 4k, तो 3k बाई 4k का होल स्क्वायर, k से k कट गया, फिर बटा 1 प्लस यहाँ पे 3k और बाई 4k का होल स्क्वायर, k से k कट गया बराबर 1 माइनस 3 3 9 बाई 16 बाई 1 प्लस 3 3 9 बाई 16। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी 1 माइनस 9 बाई 16 है, तो इसका लॉसेस 16 और फिर यहाँ पे 16 माइनस 9, फिर उसके बाद यहाँ पे मेन बट्टा, यहाँ पे नीचे में 16 लॉसेस और 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, यहाँ पे बराबर 16 में से 9 गया तो 7/16 और भागा, यह मेन बट्टा है तो भागा मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे 16 9 25/16, तो यहाँ पे बराबर मैं इधर लिख देता हूँ बराबर 7/16 और गुना 16/25, 16 से 16 कटा, बचा हमारा 7/25। LHS हमारा आ गया 7/25। अब हम RHS लेकर चलेंगे। RHS में हमको दिया है, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच, तो b का यहाँ पे वैल्यू देखिए तो कितना हम निकाले हैं, हमको b बराबर 4k है और फिर बाई यहाँ पे h का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं 5k का होल स्क्वायर और माइनस साइन का देखिए p बाई एच, तो यहाँ पे 3k बाई 5k का होल स्क्वायर, k से k कट गया, इसका भी k से k कट गया बराबर 4 चुका 16 बाई 25 और माइनस 3 3 9 बाई 25 बराबर यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ 25 आ गया और 16 माइनस 9, तो 9 7 16 यानी कि 7/25। देखिए तो
LHS 7/25 और RHS भी 7/25। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक ना। अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक ना। प्रूव्ड है लिख दीजिए, प्रूव्ड। यही हमको दिखाना था। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 9 नंबर में देखिए क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे दे दिया है, ABC का चित्र एक बना लीजिए। यहाँ पे दे रहा है कोण B समकोण है और फिर यहाँ पे tan A हमको दे दिया है, A B, यहाँ पे B है और यहाँ पे C। तो यहाँ पे देखिए tan A बराबर हमको दिया है 1/√3। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर हमारा होता है P/B। तो देखिए P बराबर हम कोमा लगा लेंगे, P बराबर 1 और फिर B बराबर √3 आ गई, ठीक ना। तो अब देखिए अब हम H का वैल्यू निकाल लेंगे। तो A है tan A, यह है, तो यह P एक यह हो गई और यह √3 हो गई। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, AC बराबर √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू है हमारा √3 का स्क्वायर और प्लस BC का वैल्यू है 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 और प्लस 1 बराबर √4 बराबर 2 cm लिखिए या फिर केवल 2 रहने दीजिए। अब हमसे क्या कह रहा है इसको हम देख रहे हैं। अब हमसे कह रहा है कि वैल्यू निकालिए 1 नंबर, साइन A cos C साइन A इंटू cos C प्लस cos A और इंटू साइन C, यह हमसे पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन A का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे A का साइन A बराबर P/H, इसका वैल्यू हम 2 लाए हैं। तो देखिए तो यहाँ पे 1/2 फिर गुना cos C का, cos C बराबर यहाँ पे आपका संलग्न भुजा यानी B/H 1/2 और प्लस यहाँ पे देखिए प्लस है या माइनस है, प्लस है, ठीक है। cos A है, ठीक है। cos A देखिए यहाँ पे cos A एक कोण है तो यानी कि B/H तो √3/2, फिर उसके बाद गुना साइन C, देखिए साइन C है यह, तो इस कोण के लिए P/H यानी कि √3/2, देखिए बराबर 1/4 और प्लस √3 गुना √3 बराबर हमारा सिंपल हम लिख देते हैं 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा बाई 4। तो देखिए यहाँ पे 4 और 4 का लसा 4, 1 प्लस 3 बराबर 4/4, 4 से 4 कट गया 1 मिनट में बराबर 1 आंसर। फिर यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है cos A इंटू cos C फिर माइनस आपको दिया है साइन A इंटू साइन C, इसका वैल्यू आप पुट कीजिए। cos A है, देखिए A के वैल्यू
कॉस ए यानी b बाई एच √3/2 √3/2, फिर गुना कॉस सी है, यहाँ है कॉस सी यानी b बाई एच 1/2, फिर माइनस साइन ए, देखिए साइन ए यहाँ है तो p बाई एच 1/2 और गुना साइन सी है, साइन सी यहाँ है p बाई एच √3/2 बराबर √3/4 और माइनस √3/4, तो सिंपल हमारा 0 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी का 2 नंबर दिया है, 2 नंबर तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10 नंबर में दिया है। 10 नंबर कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिनका कोण क्यू समकोण है और फिर पी आर प्लस क्यू आर बराबर इतना और फिर पी क्यू बराबर इतना, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। पहले चित्र बनाइए, पहले यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं एक। यह है हमारा पी क्यू आर, कोण क्यू समकोण है, यहाँ पे यह क्यू है, पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू हो गया, यह आर हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या क्या हमको दिया है, पी क्यू दिया है 5 cm, पी क्यू यह 5 cm, फिर उसके बाद यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, देखिए कहाँ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 हमको दे दिया है। क्या दे दिया है हमको, 25 cm दिया है। एक वैल्यू हमको मालूम है तो इसमें से इस दोनों को किसी को मालूम करेंगे। तो देखिए, तो हम पी आर बराबर लिख सकते हैं, पी आर बराबर 25 और माइनस क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए अब इसी आधार पे हम इसको निकाल लेते हैं और तब वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पी आर का वैल्यू है हमारा, यहाँ पे पी आर का वैल्यू है हमारा, आपको पी क्यू यहाँ पे दे दिया है, कोमा लगा कर लिख लीजिए, पी क्यू बराबर 5 cm। तो देखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे लिखिए 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर, फिर प्लस पी क्यू है बराबर 5 का स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए इसको, तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर तो 625 प्लस क्यू आर है तो प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab होता है तो 25 दूनी 50 क्यू आर, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बराबर क्यू आर स्क्वायर और प्लस 25। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर डायरेक्ट काट दे रहे हैं, प्लस में दोनों है, एक तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 625 और यह प्लस में है तो माइनस 25 बराबर, यह माइनस 50 क्यू आर है, इधर आएगा तो प्लस में 50 क्यू आर। तो यहाँ पे हो गया 600 और यह गुना में है तो बट्टा 50 बराबर क्यू आर, 1 0 से 1 0 और 5 से 12 मर्थ में कट जाएगा, यानी क्यू आर बराबर 12 cm, क्यू आर बराबर हमारी 12 cm आ गई। अब देखिए पी आर का भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो देखिए 25 और फिर माइनस क्यू आर का वैल्यू है 12 तो बराबर हो जाएगी 13 cm, यह आ गई 13 cm। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इसमें है जगह बना देते हैं, यहाँ पे आपको कह रहा है क्या निकालने के लिए, साइन पी, यहाँ पे साइन पी बराबर साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो पी का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, इस कोण के लिए पी का वैल्यू क्यू आर और फिर बाई एच का वैल्यू पी आर,
तो क्यू आर का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 12 और बाई पी आर का वैल्यू है 13, 12/13 आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कॉस पी का यहाँ पे देख लीजिए कॉस पी बराबर बी बाई एच आपका होता है। तो देखिए पी के लिए बी क्या है, पी क्यू है, और बाई एच का वैल्यू है पी आर। तो देखिए पी क्यू का वैल्यू देखिए 5 और बाई पी आर का वैल्यू है यहाँ पे 13 आंसर। फिर उसके बाद है यहाँ पे 10p बराबर p बाई एच। तो p का वैल्यू देखिए यहाँ पे इस कोण के लिए p क्यू आर है, और बाई p यहाँ पे p बाई 10p बराबर p बाई b होता है। तो यहाँ पे क्यू आर हो गया हमारा p और b हो गया p क्यू। तो देखिए क्यू आर है कितना 12 और बट्टा पी क्यू कितना है, यह सीएम है, मीटर नहीं लिखिए, यहाँ पे मीटर लिखा गया है। देखिए यहाँ पे क्यू आर क्या है हमारा 12, अरे यहाँ पे तो क्यू आर पहले लिख दिया, और पी क्यू कितना है 5, तो 12/5 हमारी आंसर हो जाएगी, यानी p बाई बी। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतार लीजिए, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है बता देते हैं, उसके बाद यह एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 11 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1 नंबर में कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पे 10a का मान 10a जो है यह 1 से सदैव कम होता है, जरूरी नहीं है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं कि 10a बराबर 12/5 आया है, ठीक ना। तो यहाँ पे यह 10a का वैल्यू 1 से कम नहीं है, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। 10a का मान यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 10a का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना। अतः यह क्या हो जाएगी, यह असत्य है, अतः यह असत्य है। फिर उसके बाद 2 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो sec a बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर हमारा होता है h/b। तो यह संभव है। तो यहाँ पे यह हम कह सकते हैं यह संभव है, यानी कि sec a बराबर 12/5, यानी यहाँ पे h/b होता है, यानी h बड़ा है और b छोटा है, तो यह संभव है। अतः यह सत्य है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 नंबर हम देखते हैं। 3 नंबर में हमको दिया है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है असत्य। देखिए यहाँ पे cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए, तो कोसेकेंट COSECANT कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। 4 नंबर हम देखते हैं cot a और a का गुणनफल होता है, तो यह भी असत्य है, cot a 1
अनुपात है, एक अनुपात है कॉट और ए अलग अलग रहने पर अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। फिर यहाँ पे 5 नंबर देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो यह भी असत्य है। देखिए साइन थीटा बराबर यहाँ पे 4/3, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो यानी कि कोण हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आपका एक्सरसाइज 8.1 खत्म हुआ। अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे 8.2, जिसमें कुछ एंगल के यानी कि 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के मान के बारे में हमको पढ़ना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।